नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाण नमो गुरुवे सव्वसापूर्णम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जन रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना, इसका अर्थ हम सभी लोग देख रहे थे। पिछले छंदों में हमने बात की थी कृतज्ञता की। इसके कुछ और बिंदु है जो आपको बताने का भाव हुआ, इसलिए अपन फिर से छठा छंद लेते हैं। चलिए सभी लोग पढ़ेंगे साथ में। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी द्रोहल मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। बने जहां तक गुणी जनों की सेवा करके मन प्रसन्न होवे। तो इसमें हमने बात की थी सर्वोत्कृष्ट गुणवान भगवान है। भगवान की सेवा, या और अपन आगे देखे कि मेरे मन में कृतज्ञता नहीं आवे। कृतज्ञता की बात की थी ना। देव शास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं आवे। जिनवाणी मुनिराज भगवान पंच परमेष्टि जिन धर्म। हाँ सुनो, अगर हम भगवान के पास जाकर के ये बोल रहे हैं कि भगवान बस कैसे भी करके मुकदमा जीत जाए, तो हम पक्के में 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे। रीता आंटी, कैसे भी करके बस हमारा ये काम हो जाए, और भगवान मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, भगवान मैं विधान कराऊंगा, बस मेरा ये काम हो जाए। ये क्या है? ये कृतज्ञता है। पता है भगवान ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया और हम उनको उपकार के बदले में क्या दे रहे हैं। भगवान ने हमको वीतरागता सिखाई और हम भगवान को ही रागी द्वेषी बना बैठे। भगवान ने हमें वीतरागता पूजनीय है ऐसा उपदेश दिया, और हम स्वयं भगवान के साथ में राग द्वेष बिजनेस। क्यों सौरभ भैया, देखा है कि नहीं ऐसा बिजनेस भगवान के साथ होता हुआ? मेरा ये काम हो जाएगा तो भगवान अपने शांति विधान करेंगे, और ये हो जाएगा तो मैं छत्र चढ़ा दूंगा, और मेरा बेटा हो जाएगा तो महावीर भगवान मैं आपके यहाँ पर 100 लोगों को लेकर के आऊंगा। मतलब महावीर भगवान अब तुम्हारे बच्चे पैदा कराए, इसका मतलब वे स्वयं तो बाल ब्रह्मचारी, और वे तुम्हारी शादी कराए और परिवार बसवाए। कि भैया अपने को समझना चाहिए कि भक्ति भी एक लेवल तक होती है। फिर आप बोलोगे कि हमने तो पढ़ा है पारसनाथ स्तोत्र। सौरभ भैया पढ़ा है कि नहीं? क्या लिखा है उसमें? अपुत्रीन को तो भले पुत्र दीने। लिखा है कि नहीं कि भाई जिनका पुत्र नहीं हो इनको पारसनाथ स्वामी पुत्र दे देते। अरे बहुत मोटा व्यवहार है, बहुत स्थूल कथन है। पारसनाथ भगवान अगर पुत्र देते सबको, तो खुद शादी करके पुत्र उत्पन्न नहीं कर लेते क्या? वे स्वयं तो बाल ब्रह्मचारी, और वे लोगों के पुत्र उत्पन्न कराएंगे क्या?
तो समझना चाहिए। और कोई भगवान के करने से किसी के पुत्र उत्पन्न होते हैं क्या? क्यों रीता आंटी? अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो देखो अब आपको इसमें गड़बड़ बताता हूँ। सौरभ भैया, मान के चलो कि यहाँ अपने घर में पुत्र उत्पन्न हो, तो वो जीव जहां से भी आया, वहां से उसका मरण होगा कि नहीं होगा? बिना वहां से मरण किए वो यहाँ जन्म ले सकता है क्या? इसका मतलब तुम भगवान को यहाँ पुत्र उत्पन्न कराने का बोल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? कि किसी जीव को मारने की बात तुम भगवान से कर रहे हो? क्यों? रीता आंटी, समझ में आया क्या? कि भाई कोई भी जीव का यहाँ पे जन्म होगा तो वो कहीं ना कहीं मरेगा, तब जाकर के तो यहाँ जन्म लेगा। तुम यहाँ जन्म कराना चाह रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीव को मरवाना चाहते हो। तुम भगवान से क्या चाहते हो? कि वो जीवों को मारते फिरे तुम्हारे बच्चे पैदा कराने के लिए? ये कृतज्ञता है। भगवान ने जो वीतरागता बताई, भगवान ने जो वीतरागता का उपदेश दिया, उस वीतरागता को स्वीकार नहीं करना, ये कृतज्ञता है। ग्रहित मिथ्यात्व कृतज्ञता है। समझ में आया आपको प्रीति आंटी? ये छंद अपन पहले पढ़ चुके थे, फिर भी कृतज्ञता का अर्थ थोड़ा और खोलने का भाव हुआ, तो उसको बता रहे हैं वापस। क्या बोला? भगवान को करने धरने वाला मानना, ये भगवान के प्रति कृतज्ञता है। भगवान को वीतरागी न मानना, ये भगवान के प्रति, बोलो पूरा करो, कृतज्ञता है। लगता है अपने को कभी ऐसा अपन कृतज्ञ हो गए? हाँ? एक आध दिन पूजा नहीं करे, अभिषेक नहीं करे, तो जब लगता भी है कि अपन कृतज्ञ हो गए। कभी ऐसा लगता है कि आज मैंने भगवान को करता धरता मान लिया? हाँ। ये दुनिया कौन चला रहा है? बोलो। प्रीति आंटी, आपके जितने भी काम हो रहे हैं, सारे काम किसकी कृपा से हो रहे हैं? हाँ? मेरा आपकी कृपा से, सुना है, सब काम हो रहा। कितना अच्छा लगता है सुनने में। क्यों? कि देखो, अब इसको थोड़ा खोलूं, कि अगर अब सब सब काम हो रहा है ना, तो सब में से एक एक काम को थोड़ा सा खोलते हैं अपन, पता चले। देखो, मेरा आपकी कृपा से व्यापार धंधा चल रहा है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है भाई, भगवान की कृपा से व्यापार धंधा चल रहा है चकाचक। सुनो, मेरा आपकी कृपा से घर बार चल रहा है। इसमें भी कोई समस्या नहीं ना? कितना अच्छा लगता है। अब उन्होंने क्या बोला? सब काम हो रहा है। अब इसको देखो, मेरा आपकी कृपा से तलाक हो रहा। अब तलाक हुआ तो उसमें किसकी कृपा? अब आप एक एक काम लगाओ ना। उनने क्या बोला? सब काम हो रहा है। तो अब जो तलाक हुआ, वो किसकी कृपा से हुआ? मेरा आपकी कृपा से बच्चा बीमार पड़ रहा है। अब सब लगाओ आप, क्योंकि सब काम उनकी कृपा से हो रहे हैं ना। अगर आपको ऐसा पता चल जाए, सौरभ भैया, कि आपके घर में डाका डल गया और वो डाका मैंने डलवाया, तो अब आप मेरे को किस नजर से देखोगे? आप मेरे को किस नजर से देखोगे, बताओ? क्यों? बताइए प्रीति आंटी। आपके घर में कुछ दुर्घटना घट जाए और आपको पता चल जाए कि वो पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है? मेरा हाथ था। अब आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? हैं? यार ये तो बड़े खराब व्यक्ति है, बताओ। है कि नहीं? तो ऐसा कैसे भगवान की ऐसे कैसे पूजा की जा सकती है? मेरा आपकी कृपा से सिर दर्द हो रहा है। अब सब लगाओ तुम। अभी जितने भी देखो, अच्छे अच्छे काम तो बढ़िया लगते गाने में। मेरा आपकी कृपा से बिजनेस चल रहा है, बस आपकी कृपा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, दुकानदारी बढ़िया चल रही है। कि नहीं, अगर तुम भगवान को करने धरने वाला मानते हो तो तुम बहुत बड़े कृतज्ञ हो। क्योंकि भगवान ने तो ये उपदेश दिया कि इस जगत का कर्ता ये जगत स्वयं है। हाँ? ये जगत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला रहा।
तो फिर ये सारा काम हो कैसे रहा है कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा, स्वयमेव, अपने आप हो रहा है। ये कितना बड़ा सिद्धांत है, आप लोग समझते हैं कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया कोई भगवान नहीं चला रहे। अभी जो दूसरी कक्षा लगती है ना 8:30 बजे से, उसमें 6 द्रव्य का विषय चल रहा है। उसमें यही बात चल रही है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। भगवान करता धरता नहीं है। हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र होता है। और अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं तो हम जिन शासन के कृतघ्नी हैं, हमने जिनेंद्र देव के शासन को लजा दिया। समझ में आया? और हम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या कि भगवान करने धरने वाले। भगवान को तुम इतना छोटा मत बनाओ भाई। ठीक है, एक तो ये अर्थ। दूसरा, ये देव का हुआ, अब ऐसे ही शास्त्र का भी एक और अर्थ बता दें आपको। मैंने अभी अभी सुना तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ, सबको लाभ होएगा। रीता आंटी, बताइए, करणानियोग का स्वाध्याय करना कैसा लगता है? करणानियोग, गणित, गणित, इतना बड़ा गड्ढा, फिर उसमें इतने असंख्यात योजन और अल्प क्या गुण, असंख्यात गुण वृद्धि, गुण श्रेणी, हानि, और ये जितनी भी है ना चीजें, अपकर्षण, उत्कर्षण, इतनी सारी प्रकृतियां। तो ये सुनते से कैसा लगता है कि भाई तुम्हारा गणित तुम्हारे पास रहो, हमारा तो बिल्कुल माथा चकरा जाता है। अपने से तो इतना नहीं होता। सौरभ भैया, ये पता है क्या है? ये कर्णानियोग के प्रति कृतज्ञता है। आपने कर्णानियोग के मुंह पे चाटा मारा है ऐसा बोल करके। अपन हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, क्या हो जाएगा प्रकृतियां गिनने से, हैं? तुम्हारा गणित तुम्हारे पास में रखो, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। ये कृतज्ञता है अपनी कर्णानियोग के प्रति। और ऐसे ही, क्या रखा है पानी छानने में, एक एक जीव, एक एक जीव। अरे अपन तो अपने आप को भगवान आत्मा देखो, ये तो सब जड़ की क्रिया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। क्यों? और बढ़िया रात्रि भोजन चल रहा है, आलू प्याज चल रहा है, अनछना पानी पी रहे, जमीकंद खा रहे। क्या होता है मंदिर जाने से? अपने अंदर ही तो भगवान है। ये आपने चरणानियोग के प्रति कृतज्ञता कर दी है। रीता आंटी को समझ में आ रहा है? चारों नियोग पे लगा के बताऊंगा। सौरभ भैया, क्या रखा है क्रियाकांड में? है? ये सब चरणानियोग के प्रति कृतज्ञता है हमारी। देखो, अपने को समझ में नहीं आता तो ऐसा बोलो कि भाई हमारा उतना ज्ञान नहीं है कि हम समझ सके, पर कम से कम हम उन शास्त्रों की, उन आचार्यों की हंसी तो ना उड़ाए। है ना? तीसरा, वर्तमान योग। प्रत हाँ, अपन तो पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? कहानी किससे है? नहीं, किससे अपन नहीं पढ़ते, अपन तो ऊंची ऊंची बातें पढ़ते हैं। क्या रीता है? कहानी किससे? तो जैसे कोई आपसे पूछे, या आप किसी से पूछो, या चलो आप रहो ही मत बीच में, कोई किसी से पूछे कि क्यों आपका काय का स्वाध्याय चल रहा है, कि साहब हम तो पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय कर। अच्छा, और एक और आप काय का स्वाध्याय कर रहे हो, कि साहब हम तो पद्म पुराण का स्वाध्याय कर। अब सही सही बताना, जब व्यक्ति पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहा है, उसके प्रति अपना कैसा नजरिया हुआ, और जब पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय कर रहा हो, उसके प्रति अपन किस नजर से देख रहे हैं? ये बहुत बड़े, कितना बड़ी बड़े, अष्टबाहुर, और नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हो आप। और तुम कहानी किससे, सिर्फ कहानी किससे, ये कहानी किससे बोल रहे, बोल करके आप प्रथमान योग के ऊपर कृतज्ञता कर रहे। समझ में आया? कहानी किससे बोल करके प्रथमान योग को उड़ा देना, ये कृतज्ञता है। आप मोक्ष प्रकाशक जी में पढ़िए 8वें अधिकार में, टोडरमल जी ने हर एक अनुयोगों का प्रयोजन लिखा है।
ये जो कहानी किस्से है ना, जिसको आप कहानी किस्से बोल रहे हैं, ये प्रतिमान योग, पुराण, इतिहास, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मोक्ष मार्ग में। और द्रव्यान योग है कि नहीं, देखो भी क्या होता है, आत्मा फात्मा अपने को तो कोई समझ नहीं आता। हम तो आत्मा नाम से ही चिढ़ते हैं, जहां देखो वहां आत्मा 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 लगा के बैठते हैं। ये द्रव्यान योग के ऊपर कृतज्ञता है। आपको आत्मा नहीं सुहा रहा, सौरभ भैया, आत्मा नहीं सुहा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहे हो। ये आत्मा कोई और थोड़ी ना है। ये कौन है, आत्मा कौन है? कोई और है, पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है कि महावीर भगवान है? अरे ये आत्मा अपन है। और ये है, कैसा बोलते हैं, हाँ तुम तो बस दिन भर आत्मा आत्मा की बातें करते हो, तुम तो आत्मा वाले हो गए। क्यों? ये द्रव्यान योग के प्रति कृतज्ञता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई, जितने भी शास्त्र है, चाहे वो पद्म पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे समयसार हो, चाहे षटखंडागम हो, चाहे नियम सार हो, चाहे रत्नाकरण शोकाचार हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब सर्वज्ञ की वाणी है। सबका आदर सम्मान करना। एक तो बहुत बढ़िया और एक तो बिल्कुल थर्ड क्लास नहीं, ये कृतज्ञता है। ठीक है, समझ में आया? ये दो पॉइंट मुझे बताने थे। अब इसकी डिटेल करना आप लोग, ग्रहित मिथ्या तो मैंने थोड़ा सा ही टच किया था, अब आप लोग डिटेल करते जाना। चलो, ठीक है, आगे बढ़े। कोई प्रश्न है किसी का? इस छंद में से भी एक अर्थ लेते हैं अपन वापस। न्याय मार्ग से मेरा, इसमें अन्याय नहीं करने की प्रेरणा करिए। बराबर, ये छंद अपन ने चलाया ना 2 दिन। कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या चली जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज आ जाए, कोई कैसा भय दिखाए, कैसा भी लालच दे दे, तो भी मैं अन्याय नहीं करूंगा। अब इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं कि मैं तो स्वयं अन्याय नहीं करूंगा, मैं तो स्वयं अन्याय नहीं करूंगी सभी के लिए, और हम किसी को अन्याय करने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे। तीनों लगा लो उसमें, कृतकारी तनुबोधना, सौरभ भैया। हम स्वयं भी अन्याय नहीं करेंगे, किसी से अन्याय कराएंगे भी नहीं, और हम अगर कोई अन्याय करता होगा तो हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान के चलो, वैसे आप में से तो कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पर फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं। कैसे? कि मान लो घर में व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार बिजनेस में लॉस है या कुछ भी है, फिर भी कुछ महिलाएं, उनका ऐसा नेचर होता है कि नहीं, अब तुम कुछ भी करो, हमको नहीं पता, हमको तो गहने चाहिए, तुम कहीं से भी लेके आओ, हमको पहनना है गहने, हमको नई साड़ी पहननी है, हम नहीं पहनेंगे ये पुरानी वाली, हम नहीं पहनेंगे पुरानी डिजाइन, हमको तो नया चाहिए। सौरभ भाई, अब आपने क्या किया पता है इसमें? आपने अपने पति को अब अन्याय करने के लिए फोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक वे न्याय नीति से कमा रहे थे, तो उसमें आपको संतोष नहीं था, रीता आंटी। अब आपने उनको, अब तुम चाहे जो करो हमको नहीं मालूम, तुम 10 घंटे काम करो, चाहे 12 घंटे काम करो, चाहे तुम डाका डालो, चाहे तुम चोरी करो, चाहे तुम दुगने पैसे वसूलो, हमको तो गहने ला के दो, हमको तो तुम बाहर घुमाने ले जाओ, हमको तो तुम हिल स्टेशन पे लेके जाओ। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो अन्याय करेगा, क्योंकि उसको तो एनी हाउ आपकी इच्छाएं पूरी करनी है ना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो अन्याय करेगा। समझ में आया? तो हम स्वयं भी अन्याय ना करें, किसी को अन्याय करने की प्रेरणा भी ना करें। ये थोड़ा सा तपस्या वाला काम है। हालांकि आप सब लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
पर फिर भी कषाय रहती है ना अंदर की, लोभ कषाय, लालच, जैसे बच्चे रहते हैं। बच्चे तो चलो समझदार नहीं होते, बड़े तो समझदार होते हैं, हमको समझदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, ये दो अर्थ मुझे लेने थे, और इसमें कुछ विशेष रहेगा तो अपन और अगली कक्षाओं में देखेंगे। आइए, आज अपन को ये 8वां छंद प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए एक बार छंद का पाठ करते हैं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी श्मशान भया, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। क्या बढ़िया बात है। क्या लिखा है इसमें? पूरे सिद्धांत है, जैन धर्म के पूरे सिद्धांत है इसमें। क्या लिखा है देखो। होकर सुख में मग्न न फूले, मतलब सुख में मग्न होकर के हम फूल न जावे, और दुख में मग्न होकर के हम कभी भी घबराए नहीं। ये मेरी भावना चल रही है। क्या बोल रहे हैं कि सुख, सुख मतलब अनुकूलता है, पुण्य का उदय। इसमें मग्न मत हो, राम, पुण्य के उदय में ऐसे डूब मत जाओ कि बाकी दुनिया तुमको कुछ दिखे ही नहीं। इतने भी बड़े मत बन जाओ कि छोटा व्यक्ति तुमको दिखे ही नहीं। ऐसी मान कषाय नहीं। उदाहरण सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत तेज आंधी चल रही है, तो बहुत ज्यादा तेज आंधी आई, बहुत तेज हवा चली, तो कितनी घास उखड़ के फिक जाती है, कितनी घास उखड़ती है? एक भी नहीं उखड़ती। और पेड़ कितने उड़ जाते हैं? पेड़ उड़ जाते हैं। ये समझने आ भाई, पेड़ तो इतने बड़े होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, घास में क्या दम है? घास तो ऐसी ऐसी होती रहती है कि वो घास झुक जाती है, सो बच जाती है, और पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है, निकल जाता है। सुना है ना ऐसा उदाहरण? ये मान कषाय का उदाहरण है, कि जो व्यक्ति जीवन में मान कषाय करता है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे तुम क्या लगते हो? तुम तो अरे एक तरफ हो। मैं बहुत अमीर, मैं बहुत अक्लमंद, मैं बहुत सुंदर। वो बोल रहे कि भैया, ऐसे पुण्य के उदय में मगन होकर के फूलो मत। अनाया, फूलना मतलब समझते हो? फूलना मतलब क्या? मतलब घमंड नहीं करो, मैं बहुत बड़ा, ऐसा नहीं करो। और कभी अगर दुख भी होवे, पाप का उदय भी आ जाए, प्रतिकूलताएं भी आ जाए, तो भी घबराओ मत। तो उन्होंने आगे बताया कि कैसे कैसे दुख आ सकते हैं। सुख तो चलो अपने को समझ में आते हैं, पर दुख में तो घबराना हो ही जाता है, सौरभ भैया। सुख में शांत रहना तो चलो फिर भी आप और हम समझ सकते हैं, पर एडवर्स सिचुएशंस हो जाए, हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाए, दुख आ जाए, और ऐसे में भी हम शांत रह लें, ये बड़ा कठिन लगता है। तो किस किस टाइप के दुख आना पॉसिबल होते? बड़े बड़े दुख तो देखो उन्होंने लिखा, पर्वत, नदी, श्मशान, भयानक अटवी, इनसे कभी डरना नहीं। अब इसमें सिद्धांत है, अभी सब सिद्धांत बताऊं, अभी तो सिर्फ अर्थ समझते हैं। पर्वत मतलब सभी लोग समझते हैं, नदी मतलब समझते हैं, श्मशान मतलब समझते हैं। अनाया, श्मशान क्या होता है पता है? क्या? जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है, कि नहीं, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है ना, वो शमशान कहलाता है। भयानक अटवी, ये अटवी क्या होता है? अटवी, ये अटवी कौन है, कहाँ आती है ये? बोलो, पता है किसी को? भयानक अटवी मतलब क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, वन जंगल। वन जंगल। अच्छा, ठीक है। और कोई? भयानक अटवी क्या होती है?
ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ बताना है? नहीं? चलो बढ़िया, अच्छा बताए। पर वन जंगल ही नहीं, अटवी मतलब भयानक, बहुत घना, ऐसा घोर अंधेरा, इतने बड़े बड़े वृक्ष घने कि वहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती है नीचे, उसको बोलते हैं अटवी। मूवीज वगैरह में होता है ना, हॉरर मूवीज में, वो है अटवी। समझ में आया? ऐसी भयानक अटवी में भी हम भय नहीं खाए, हमें डर ना। समझ में आया? आगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? रहे अडोल। अडोल मतलब डोल डोल नहीं जाए, अडोल रहे, अकंप रहे। अकंप, कंप मतलब होता है कांपना। अकंप, हम कांपे नहीं, घबराए नहीं, निरंतर। यह मन दृढ़तर बन जावे, दृढ़तर। तर मतलब, तर मतलब चल, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। दृढ़ता, जैसे बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बेहतर, बहुत अच्छा। तो ये बेहतर मतलब क्या है? कि पहले से अच्छा, पहले से अच्छा। ऐसे ही यह मन दृढ़तर, कि जैसे हमारे मन में दृढ़ता थी, ये दृढ़ता हमारी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और इष्ट वियोग, इष्ट मतलब, इष्ट मतलब हमारे प्रियजन, उनका वियोग हो जाए, वो हमसे दूर हो जाए, छूट जाए, बिछुड़ जाए, मर जाए। या अनिष्ट योग, अनिष्ट मतलब जो हमारे के लिए अच्छे नहीं, ऐसे दुर्जन, बीमारियां। बीमारियां क्या है, इष्ट है कि अनिष्ट है? अनिष्ट है। हाँ? तो ऐसा अनिष्ट का योग मिल जाए, मन अगर ऐसी अनिष्ट सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आ जाए, या कोई इष्ट व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए, तो भी हम घबराए नहीं, सहनशील रहे। सहनशील मतलब कि भले ही कोई हमारा नजदीकी हमसे चला दूर हो जाए, तो भी हम सहन, उस मोमेंट को सहन करें। और कोई अनिष्ट व्यक्ति हमारे का संपर्क में आ जावे, तो भी हम उसमें सहनशील रहें। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ हुए। अब थोड़ा सा इसको अपन खोलते हैं। ये जो पहली लाइन लिखी है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, ये छह डाला में कहीं मिली थी क्या आपको? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? बोलो। कौन बोलेंगे? अरे याद है क्या? छह डाल, चलो मैं बोलूँ। पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, यह उदगल पर जाए, उपजी बिनसी फिर थाई। है, पुण्य का फल, होकर सुख में मग्न न फूले, पाप का फल, दुख में कभी न रमता। सुनेगा, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो। पुण्य के फल में हरख, हर्ष नहीं करना, और पाप के फल में बिलखना नहीं, रोना नहीं, प्रीतियां। ऐसा संभव है कि अपने को खूब पुण्य का उदय आए और अपन उसमें खुश ना हो? कि चलो तुम दुखी ना होने की शिक्षा देते हो, वहां तक तो ठीक है, हम खुश भी नहीं होए क्या? तुम बताओ हम करें क्या? क्या समझ रहे हो? चलो दुखी तो नहीं हो, ये तो समझ में आता, तुम तो बोल रहे हो हमको खुश भी मत हो, तो हम करें क्या? कि भैया, खुश होना भी कषाय है, और भगवान तो हमको संपूर्ण कषायों से मुक्त कराने का उपदेश देंगे ना। आशा, खुश हो जाना क्या है? कषाय है। खुश हो जाना भावुकता है, खुश हो जाना इमेच्योरिटी है। मैच्योरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है। जो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, वो भावुक है।
भगवान प्रसन्न होते कभी? क्यों? भगवान के लिए सौधर्मेंद्र समोशरण की रचना कर रहा था, तो भगवान थोड़े तो खुश हो जाते होंगे। क्या बात कर रहे हैं, नहीं होते? कौन कर रहा है उनकी व्यवस्था? कोई चपरासी नहीं, चपरासी नहीं, सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र मतलब समझते हो आप? सौधर्मेंद्र मतलब कौन? देवेंद्र, उसको बोलते देवों का इंद्र। आशा है। वो सौधर्मेंद्र भगवान के आगे पीछे ऐसे घूम रहा है। वो सौधर्मेंद्र भगवान के पीछे पीछे भटक रहा है, समोशरण लगा रहा है। भगवान को कितनी प्रसन्नता होती होगी। ये बढ़िया है, क्यों? अपने से पहले पहले अपनी सेटिंग हो जाती है सर, अपने को कोई व्यवस्था नहीं देखनी पड़ती। सौरभ क्या, अपन तो बस बैठते हैं और अपना प्रवचन शुरू। बढ़िया है, कितनी अच्छी सेटिंग है भगवान की। खुश हो जाते होंगे ना थोड़े बहुत तो? हाँ, नहीं होते? और अपने को कोई व्यक्ति जरा सा बैठने के लिए कुर्सी खसका दे, बैठिए बैठिए, उतने में अपन कितने फूल जाते हैं। अपनी मान लो मंदिर में कक्षा हो, प्रवचन हो, और पहले से ये सब चकाचक व्यवस्था मिल जाए। चटाई सिस्टमेटिक लगी हुई है, आसन लगे हुए हैं, तखत लगा हुआ है, चौकी रखी हुई है, माइक वगैरह सब बढ़िया लगा हुआ है, और उसके बाद भी चार लोग अपने आसपास व्यवस्था देखने के लिए चलते हो अपने साथ। कैसा लगता है अंदर से? बोल रहे हैं कि भगवान के साथ समूह शरण चलता है, और भगवान को इतना सा भी उससे अपना बड़प्पन नहीं लगता। और कोई व्यक्ति अपना आके जरा सा माइक सेट कर दे तो अपन उसमें खुल जाते हैं। आप बोलेंगे कि साहब वो तो वीतरागी है और हम तो रागी द्वेषी है। तो रागी द्वेषी कहला करके तुम बचना क्यों चाहते हो? वीतरागी होने का उपाय क्यों नहीं करते हो? आशा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वे रागी द्वेषी नहीं है और हम रागी द्वेषी। तो इसका मतलब क्या? रागी द्वेषी बने रहना है क्या? बनना तो उनके जैसा है ना। तो आज अपने को राग द्वेष के साथ में फाइट करना है कि नहीं करना है? देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई जादू नहीं होने वाला सौरभ भैया कि एक दिन मैं सुबह उठूंगा और मैं तीर्थंकर हो जाऊंगा। मोक्ष मार्ग एक दिन का या चुटकी का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग हमेशा चलते रहने वाली एक प्रोसेस का नाम है। हमेशा, हर पल, हर सेकंड मोक्ष मार्ग चलता है प्रीतियां। जैसे धर्म सिर्फ पर्यूषण में 10 दिन करने की चीज नहीं होती, वो तो जीवन भर करने की चीज होती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग जीवन भर चलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीवन भर की चीजें है। यूं कभी नहीं सोचना कि भैया वो तो वीतरागी होगा और यहाँ पे राग द्वेष है। तो राग द्वेष है तो ये तुमको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं है। राग द्वेष है, ये तो अपने ऊपर कलंक है, इसको धोना है अपने को। इसको संभाल संभाल के नहीं रखना है। आशा है समझ में आ रहा है। तो क्या लिख रहे हैं? सुख में मैंने पुण्य के उदय में मग्न। ये पुण्य, ये मग्न मतलब क्या होता है? आप में से कोई मग्न हुआ है कभी किसी भी काम में? बोलो। आराम। कभी मग्न हुए हो तुम किसी काम में? आप लोग रसोई में मग्न हो जाते हो, कोई टीवी देखने में मग्न हो जाता है, कोई पढ़ाई पढ़ाई करने में मग्न होने वाले हैं कि अपनी क्लास में कोई? है, है, ठीक है। कोई पंचायती करने में, पंचायती समझते हो आप लोग? आप लोगों के वहां पे क्या बोलते हैं, पंचायती बोलते हैं? पंचायती करना, पंचायती मतलब फिजूल की बातें जिसमें अपना कुछ भी नहीं है, उनकी बातें करना। चार महिलाएं बैठ गई और क्या कर रही है? पंचायत। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं अकेली नहीं। अभी ठंड के दिन है ना, लोग क्या करते हैं? अलाव लगा लेंगे। अब शाम को काम क्या है, बहुत ठंड है, बस हाथ तापेंगे और पंचायती करेंगे।
तो कोई कोई लोग उसमें ही मग्न हो जाते हैं। ये मग्न होने का मतलब क्या है, ये पूछ रहा हूँ। चलो टाइम हो रहा है, बोलो भाई। मग्न होना मतलब, हाँ भाई बताओ। भैया जी, मग्न होना मतलब किसी काम को बहुत अच्छे से करना, उसमें पूरा मन लगा के करना, मतलब उस चीज में डेडिकेट कर देना, डेडिकेट हो जाना, डेडिकेटेड। बोलिए। मग्न होना मतलब जैसे उस काम में लीन हो जाना। मग्न होना, बढ़िया। और कोई बताए, बताइए, हाँ जी बताएं। मग्न होना मतलब अपन जो भी काम कर रहे हैं इसमें इतने मशगूल हो जाना कि अपने आजू बाजू क्या चल रहा है वो अपने को पता ही नहीं हो। हाँ, ये मग्न होना है। अगर डेडिकेशन का नाम मग्न, सॉरी, अगर डेडिकेशन का नाम मग्नता होती तो वो यूं नहीं बोलते मग्न, न, मग्न हो जाना काय में, सुख में। तो अगर डेडिकेशन का नाम मग्नता होती तो बोलते कि सुख में डेडिकेशन। वे तो ऐसा बोल रहे हैं कि सुख में तुम इतने मत डूब जाओ कि तुम बाकी चीजें भूल ही जाओ। जैसा होता है ना, हम टीवी देखने में मग्न हो गए और ये पता ही नहीं चला 3 घंटे हो गए, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो ऐसे मग्न हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब 2.5 घंटे को निकल जाते हैं। और न्यू 2.5 घंटे तो छोड़ो, 20 मिनट काटना मुश्किल हो जाते हैं। इसका नाम है मग्नता। सौरभ भैया, या अपने जैसे अपनी इंटरेस्ट की चीज मिल जाती, अपनी रुचि की चीज कोई भी हो सकता है, किसी का हो सकता है पेंटिंग हो, किसी का म्यूजिक हो, किसी का न्यूज़पेपर पढ़ना हो, किसी का जो भी हो। तो जब वो काम करता है तो वो ऐसा मग्न हो जाता है कि उसको बाकी चीजों की खबर ही नहीं होती। कब बच्चा घर में आया, कोई खबर ही नहीं। कब घर में कोई आके चला गया, पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं, तो इसका नाम है मग्नता। तो वे बोल रहे हैं कि सुख में, पुण्य के उदय में मग्न मत हो जाओ। मग्न मत हो जाओ का क्या मतलब हुआ, कि पुण्य के उदय में मशगूल मत हो जाओ, पुण्य के उदय में डूब मत जाओ कि तुम वास्तविकता ही भूल जाओ। तुम आत्मा हो, तुम इसको ही भूल गए। इसका नाम है पुण्य में मग्न हो जाना। एक और एग्जांपल दूं। किसी लड़के की सगाई हुई, अभी शादी नहीं हुई, उसकी सगाई हुई। तो अब वो जिस लड़की से उसकी सगाई हुई वो उसमें कैसा मग्न हो जाता है कि अब वो सबको भूल जाता है? होता है कि नहीं होता है? सबको भूल जाता है। ये है मग्नता। ऐसे ही पुण्य के उदय में मग्न मत हो। मतलब, कि पुण्य का उदय आ जाए ना, तो उसमें ऐसे डूब मत जाओ कि तुम बाकी दुनिया चीजों को भूल जाओ, अपनी जड़ों को ही भूल जाओ। समझ में आया? अभिमान नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं बोल। देखो, पुण्य का उदय आना ये बुरी बात है ऐसा नहीं सिखा रहे यहाँ पे। पुण्य का उदय तो आता है। और ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में पुण्य का उदय नहीं आएगा तो क्या पापियों के जीवन में आएगा? पुण्य का उदय तो आएगा, तीर्थंकरों की भी बहुत है। अरे समो शरण जिनके साथ है, ये पुण्य का ही तो उदय है। समो शरण क्या है? तो पुण्य का उदय तो रहेगा। पुण्य के उदय नहीं रहे ऐसी बात नहीं है, पर उस पुण्य के उदय में मग्न नहीं होना। आराम, उस पुण्य के उदय में ऐसे डूब नहीं जाना कि फिर दुनिया को कुछ समझना ही नहीं, बस हम ही हम, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं। नहीं, ये गलत है, ये है मग्न हो जाना। तो बोल रहे कि भाई सुख में ऐसे मत डूब जाओ कि तुम तुम खुद को ही भूल जाओ। चलो बाकी दुनियादारी तो बाद में भूलोगे, खुद की खबर नहीं है। रीता, ऐसे ही दुख में भी कभी घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्यों नहीं घबराना? बताओ, बस इसका एक उत्तर दे दो फिर अपन छुट्टी करते हैं। दुख में क्यों नहीं घबराना? उन्होंने लिख तो दिया कि नहीं घबराना, कि क्यों नहीं घबराना भैया?
जैसे पुण्य का उदय आता है और चला जाता है, वैसे ही दुख भी आता है, वो भी चला ही जाने वाला है, हाँ इसलिए बढ़िया घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये छड़ला में ना, ये पुद्गल पर जाए उपजी बिरसी फिर खाए। ये आती है चली जाती है, ये पर्याय है ना, तो पर्याय का तो काम ही है आना और जाना। बढ़िया। इसके लिए दुख भी आ जाए ना तो कभी घबराना नहीं, क्यों, ये भी चला जाएगा। अब और अंदर उतरो कि वो तो जाएगा तो जब, तब जब जाएगा, पर अभी तो वो है, और अभी मैं कैसे ना घबराऊं। अब मेरे को पता भी नहीं है वो कब जाएगा, हो सकता है वो 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए, 1 घंटे बाद जाए। अब उतने टाइम भी मैं ना घबराऊं, ये कैसे होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। हम्म, बोलो। जी बताइए सौरभ जी। समता भाव रखकर। हाँ बढ़िया, समता भाव रखकर। प्रीति आंटी कुछ अलग बताना है इससे आपको। हाँ, 1 मिनट बोलिए। क्योंकि घबराने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप वो शांति से वो भाव काट ली तो कट जाएंगे, कि आगे हमें और नहीं होए, हाँ ठीक यही है, काट लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2 पॉइंट्स आए, 3 पॉइंट्स आए वैसे। एक तो आपने बताया था कि वो पुण्य का उदय जैसे आके चला जाता है, ऐसा पाप का उदय भी टिकता नहीं है, वो भी चला जाता है। दूसरा कि अब जितने टाइम में वो पाप का उदय चल रहा है उतने टाइम, तो आपने बोला समता रखे। कि कैसे समता रखे, कि आपने बताया फिर कि घबराने से वो बदल थोड़ी ना जाएगा। हम्म? क्यों आराम, घर में आग लग गई और अपन बोले आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ऐसे करने लग जाए तो क्या होगा, आग आग बुझ जाएगी। या अपने को भूख लगी और अपन रो रहे, भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो क्या पेट भर जाएगा। कि भाई घबराने से, रोने से, इनसे थोड़ी ना काम चलता है, समता रखने से। हाँ बहुत बढ़िया। कर्मोदय का विश्वास, कि पाप के उदय से आया है ना, तो कर्म के उदय में मेरी चलेगी कैसे। अगर कर्म के उदय में मैं अपनी चला करके उसको बदल सकता होता, तो इतने तीर्थंकर पार्षद भगवान को ही नहीं मालूम था क्यों, अपन को मालूम था और पार्षद को नहीं मालूम होगा। सौरभ भाई, कि भाई दूसरे में कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो अब पाप का उदय आ रहा है, तो अब घबराने का काम नहीं है, शांति का काम है। क्यों, क्योंकि घबराने से वो पाप का उदय टलेगा नहीं। आपको पता है उल्टा घबराने से पाप का उदय बढ़ता है। क्यों, कि घबराना क्या है, द्वेष रूप है, पाप का बंध कराता है घबराना। जो जीव घबराता है ना वो पाप बांधता है, रीता आंटी। इसलिए घबराना उपाय नहीं है। ठीक है, समझ में आया। सुख में कभी भी घमंड नहीं, और दुख में कभी भी दीनता नहीं, छोटा नहीं मानना, दुखी नहीं मानना। क्यों, क्योंकि कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। आत्मा से तो बाहर ही है, कौन सा आत्मा के द्रव्य गुण में इन्होंने कुछ फेरफार कर दिया। समझ में आए, है ना। कितने बढ़िया बढ़िया भजन है। एक वो बच्चों की लोरी है, वो है ना, सुना आपने, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है। उसमें आता है ना क्या, अ, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। इतनी बढ़िया बात है कि तुझे क्या हुआ, अच्छा बता, तू जीव से बदल के कुछ और हो गया क्या, तेरे ज्ञान दर्शन चोरी चले गए क्या, क्या हुआ। कि पर्याय में तो हुआ ना, तो पर्याय पलट जाएगी।
इसमें दम क्या है? इसलिए अपनी सत्ता का जिसको भान होगा वो जीव सुख में मगन होकर के फूलेगा नहीं, और दुख में घबरा करके बोलो दुखी नहीं होगा। चलो अंतिम लाइन बोल के पूरी करेंगे। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। उल्टा करो। लक्ष्मी घटी अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलो क्या घट गया, और बोलो क्या बढ़ गया। आत्मा तो आत्मा ही था, और आत्मा रहेगा। ये है आनंद करने की कला, सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलो विचार करना सभी है। हे वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जय बोले द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। चलिए, जय जिनेन्द्र।